Hello, my dear children. Let's continue chapter 3, part 2, The Little Girl. तो लास्ट जो एक्सप्लेनेशन था उसमें आपने देखा स्टोरी में there's a little girl whose name is Kezia and she is very very afraid of her father because he was very strict according to Kezia. तो Kezia अपने पापा से दूर ही रहती थी. संडे को उसकी दादी जब पापा मम्मी के पास भेजती दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज वेरी अफ्रेड. वो सिर्फ एक स्टूल पर दूर से बैठ के ही अपने फादर को देखा करती थी. एंड फादर एंड मदर बोथ वर बिजी इन देयर वर्क. एक बार क्या हुआ, उसे कोल्ड हुआ था, जुकाम हुई थी, सो शी वॉज केप्ट इनडोर. और ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि जब तुम बैठी हो बेटा एंड नेक्स्ट वीक इज योर फादर्स बर्थडे, सो यू व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक अ वेरी ब्यूटिफुल पिन कुशन फॉर हिम. तो केजिया जो है वो रेडी हो जाती है पिन कुशन बनाने के लिए और एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक वो कुछ ऐसे पेपर फाड़ के उसमें भर देती है जो कि उसके फादर के काम के होते हैं, स्पीच के होते हैं. और वो पेपर ढूंढे जाते हैं पूरे घर में, भाई कहाँ गए कहीं नहीं मिलते हैं. और मदर जो है वो केजिया के रूम में आती है देखने के लिए. नाउ लेट्स सी फर्दर. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. तो मदर जो है वो केजिया से पूछती है कि बेटा क्या तुमने हमारे रूम में टेबल पे कोई पेपर देखे थे. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. तो केजिया जो है अपने मम्मी से कहती है कि हाँ मम्मी मैंने देखे थे, क्योंकि ये बच्ची बहुत ही इनोसेंट सी है. उसे कोई जानबूझ के कुछ खराब नहीं किया था, वो सिर्फ एक अपने पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी. सो उसने सच सच बता दिया कि यस मम्मा मैंने देखे थे टेबल पे, लेकिन मैंने उनको फाड़ दिया. मुझे एक सरप्राइज बनाना था, उसके लिए मैंने उसे टेयर कर दिए पेजेस को. What? Scream mother. Come straight down to the dining room this instant. तो मम्मी कहती है अभी के अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम में, this instant यानी right now. And she was dragged down, dragged यानी खींच के ले जाना, to where father was pacing to and fro. Pacing यानी moving and to and fro means back and forth. इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगा रहे थे फादर. His hands behind his back. दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे पापा के और वो चक्कर लगा रहे हैं. अब ऑब्वियसली जो बच्चा इतना डर रहा है इस सीन को देख के और भी डर जाएगा. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. तो पापा जो हैं केजिया से पूछते हैं कि क्या तुमने किया है ये. अब मदर कुछ बताना चाह रही है, उसकी दादी कुछ बताना चाह रही है, लेकिन पापा स्टॉप करते हैं. And he stares at the child. And who's the child over here? Kezia. And he asks, did you do that? That have you torn my papers which were kept on the table? And the girl replies, no. She's very, very afraid. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. यहाँ पे damn thing किसको कहा गया है? कुशन को. तो वो कहते हैं मदर जाओ उसके रूम में और वो जो इसने फालतू चीज बनाई है वो लेके आओ. See that the child's put to bed this instant. और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा और वो ऑर्डर करते हैं मदर को कि वो कुशन लाने के बाद में केजिया को अभी के अभी बेड पे यानी कि सोने के लिए भेज दो. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो केजिया जो है वो अपने बिहाफ में बहुत कुछ बताना चाहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था. वो जस्टिफाई करना चाहती है अपने एक्शन को कि मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती थी. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू. केजिया बहुत सैड थी, तो वो सरप्राइज जो है उसका पूरा एक तरह से खराब ही हो गया था, क्योंकि एक्सीडेंटली उसने एक बहुत ही ब्लंडर सा काम कर दिया था. तो वो एक शैडोड रूम में जाती है और उसे लग रहा है सब कुछ सैड ही सैड है यहाँ पे. Then father came into the room with a ruler in his hands. Ruler, scale. और वो क्या कहते हैं? I'm gonna beat you for this. तो पापा ने हो सकता है नीचे वो चेक किया होगा कुशन को खोल के और उन्हें अपने पेपर्स मिल गए. तो वो आते हैं और केजिया से कहते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया है and you're gonna get punished for this. वो रूलर अपने हाथ में लेके आते हैं मारने के लिए. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. Bedclothes is चद्दर जो वहां रखी हुई थी, उसके नीचे छुप जाती है और कहती है no पापा no. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. तो पापा ऑर्डर करते हैं कि बाहर निकलो और अपना हाथ आगे करो. Hold out your hands.
You must be taught once and for all not to touch what doesn't belong to you. तो केजिया के फादर हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. उसे पनिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें एक बार में पता होना चाहिए, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए सो दैट यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स. वो बताना चाहते हैं, वो उसे समझाना चाहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना की जाए ताकि फ्यूचर में तुम इस तरह की गलती दोबारा ना कर पाओ. अभी केजिया छोटी है, लेकिन जब तक उसे सिखाया नहीं जाएगा, चाहे वो स्ट्रिक्टली सिखाया जाए, चाहे वो प्यार से सिखाया जाए, कैसे भी, यहाँ पे उसके फादर जो है वो उसे पनिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए दैट इन फ्यूचर शी डजंट टच एनीथिंग दैट डजंट बिलोंग टू हर. तो केजिया जस्टिफाई करती है अपने एक्शन को. वो कहती है बट इट वाज फॉर योर बर्थडे. वो कहना ही चाह रही है, लेकिन इतने में ही डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. तो वो अपनी पोजीशन बताना चाह रही है कि पापा ये मैं आपके लिए बना रही थी, आपका बर्थडे गिफ्ट था, सरप्राइज देना चाहती थी. लेकिन फादर डजंट लिसन टू एनी एक्सक्यूजेज और उसके जो छोटे छोटे हाथ थे उस पे एक रूलर की उसे लगती है. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to the soft body. तो घंटों बाद जब दादी उसे बहुत ही ऐसे गोलमोल करके अपनी गोदी में सुला रही है, रॉकिंग चेयर में सुला रही है, तो जो बच्ची है केजिया वो अपनी दादी के चिपक जाती है बिल्कुल और कहती है What did God make fathers for? वो रोते रोते, शी सॉबिंग, सॉबिंग इज सिसक के रोना. सो शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल. उसकी पिटाई भी हुई है, अभी वो रो रही है और वो अपनी दादी से कहती है कि भगवान ने फादर बनाए ही क्यों, गॉड शुडंट हैव मेड फादर. तो वो बहुत अपने पापा से डरती थी और अब जब उसकी पिटाई हुई है तो वो और भी ज़्यादा उन्हें हेट करती है. उन्हें नहीं पता था कि केजिया को पता नहीं है व्हाट रॉन्ग शी हैज़ डन, लेकिन उसका दिल टूट गया है पापा की मार खा के. Here's a clean hanky darling, blow your nose. तो केजिया की ग्रैंड मदर जो है वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है. शी गिव्स हर अ हैंडकरचीफ और कहती है इससे अपना नाक साफ करो. गो टू स्लीप पेट, you'll forget all about it in the morning. बेटा जल्दी से सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे पापा को समझाने की, लेकिन अभी उनका मूड खराब है, वो अभी कुछ नहीं सुनेंगे, तुम सो जाओ. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो वो बच्ची बिल्कुल नहीं भूल पाई. दादी ने कहा था कि तुम सुबह तक सब भूल जाओगी, but Kezia never forgot the beating she had got. जब भी वो अपने पापा को देखती तो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती डर के मारे कि कहीं फिर से ना मारे मुझे, और उसके गाल जो है बिल्कुल रेड हो जाते डर के मारे जब भी she used to see her father. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो यहाँ पे राइटर हमें केजिया के नेबर के बारे में बता रहे हैं. इनके नेबर में एक फैमिली रहती है जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स. तो मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे हैं और केजिया जो है वो फेंस के जो एक दरार सी थी उसमें से वो देखती उनको, और क्या देखती वो फैमिली बहुत मजे कर रही है. दे यूज्ड टू प्ले टैग. टैग आपको पता है किसे बोलते हैं, जो हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ना. तो वो देखती मैकडोनल्ड्स वाले बच्चे जो हैं खूब मजे कर रहे हैं. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter. तो वो देखती कि जो फादर मैकडोनल्ड फादर है उनके कंधों पे एक छोटा बेबी, जो 5 बच्चे हैं ना उनमें से सबसे छोटा है जिसका नाम है माओ, तो वो उनके कंधों पे बैठा हुआ है. 2 लड़कियां जो है वो उनके दोनों कोट पॉकेट्स पे लटकी हुई है और राउंड 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 घूम रही है और खूब हंस रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं. तो वो देखती इनको खूब एंजॉय करते हुए. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. तो एक बार उसने देखा कि जो वो 2 लड़के थे मैकडोनल्ड्स के, वो अपने पापा के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं. उन्होंने होज ओपन कर दिया है, जो पाइप है, वाटर पाइप जो होता है उसे ओपन कर दिया और अपने पापा को पूरा गीला करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैकडोनल्ड जो थे, मिस्टर मैकडोनल्ड, वो उनसे गुस्सा नहीं होते हैं बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं और खूब हंसते हैं. सो ये सब देख के केजिया को बहुत ही सरप्राइजिंग फील होता था क्योंकि उसके पापा तो ऐसे नहीं थे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. तो अब केजिया ने जब मैकडोनल्ड को देखा और अपने पापा को तो देखा हुआ था, तो उसे लगा कि
कि शायद भगवान ने अलग अलग तरह के फादर बनाए हैं। Suddenly, one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक बार अचानक क्या हुआ, केजिया की मदर बीमार पड़ गई और दादी को और माँ को दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. तो इनकी जो कुक थी उसका नाम एलिस था। अब घर पे कौन रह गया, केजिया, और उसे किसके भरोसे छोड़ा गया, कुक के भरोसे। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. तो दिन में तो सब कुछ सही रहा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब कभी मम्मी पापा कोई घर पे नहीं होता है, आप अकेले होते हो और रात हो जाए तो कितना डर लगता है। तो रात को उसे डर लगने लगा। What will I do if I have a nightmare? She asked. Nightmare, बुरा सपना। तो केजिया जो है कुक से, एलिस से पूछती है कि अगर मुझे बुरा सपना आया रात को तो मैं क्या करूंगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. Whispery यानी विस्पर करने की आवाज, आपने सुना होगा एट नाइट बहुत सारी आवाजें ऐसे पिस 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 आवाजें आती है ना, साउंड विस्पर जैसे साउंड्स आती है। तो वो एलिस को बताती है केजिया कि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, रात को मुझे डर लगता है और मेरी जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बेड में सुला लेती है, तो मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, मुझे कुछ ऐसे विस्पर जैसी आवाजें आने लगती है। तो एलिस कहती है यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। तो उसके सॉक्स खोल देती है और कहती है बेटा तुम सो जाओ, and don't you scream and wake up your poor pa. Pa is father. तो कहती है बेटा तुम सो जाओ लेकिन तुम जोर से चिल्लाना और ऐसे स्क्रीम मत करना, क्योंकि तुम्हारे बेचारे पापा जो है वो थके हुए हैं, वो ना उठ जाएं। But the same old nightmare came. जैसे ही वो सो गई वही पुराना बुरा सपना उसको आया केजिया को। The butcher with a knife and a rope. बुच्चा आपको पता है जो मीट काटता है, मांस काटता है जो है ना, तो सपने में वो क्या देख रही है, देयर इज अ बुचर और उसके हाथ में एक नाइफ है, एक रोप है, एक रस्सी है। वो केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। ऐसा होता है ना सपने में, हम जब देखते हैं, इनमें मूवीज वगैरह में आप देखते हो, जब भी कोई डरावना सा सीन या कोई डरावना इंसान आता है तो कैसी आवाज आती है, हा 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 हा, ऐसी कोई आवाज आती है। एंड शी इज वेरी अफ्रेड, शी कुडंट मूव। सपने में वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही है, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, जहां है वहीं पे चिपक के खड़ी है बस। क्राइंग आउट, जोर से चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, अपनी दादी को बुला रही है वो। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो जैसे ही आंख खुली वो कांप रही है, शिवरिंग इज कांपना, और क्या देखती है, फादर जो है उसके पापा उसके बेड के साइड में खड़े हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। पूछते हैं क्या हुआ केजिया। केजिया कहती है ओ अ बुचर, अ नाइफ। कहानी बताती है टुकड़ों में, मैंने एक बुचर देखा, उसके हाथ में नाइफ है, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो केजिया के फादर जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी वो फादर कर रहे हैं उससे पापा का प्यार, लव एंड अफेक्शन दिखाई दे रहा है। वो कैंडल को बुझा देते हैं और उसे लिफ्ट करते हैं, केजिया को अपने गोदी में उठाते हैं और अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। केजिया वहां देखती है बेड पे न्यूज़पेपर रखा हुआ है। He put away the paper, then carefully tucked up the child. Tucked up यानी किसी चद्दर वगैरह को ओढ़ा के सुला देना। तो बच्ची को, केजिया को जब गोद में ले जाते हैं उसे सुला देते हैं, चद्दर उसको उस पे डाल देते हैं। Then he lay down beside her. उसके पास सो जाते हैं। Half asleep still, still with a butcher's smile all about her it seemed. तो केजिया जो है वो हाफ स्लीप में है, अभी पूरी तरह से सोई नहीं है, पूरी तरह से जागी हुई भी नहीं है। उसे पूरा पता है न्यूज़पेपर रखा हुआ था, पापा उसे गोद में लेके आए हैं, सुलाया है और बाद में सो गए हैं वहीं पे। अभी भी उसके दिमाग में, आधे दिमाग में कहीं ना कहीं वो जो नाइटमेयर था, बुचर वाला ड्रीम था, वो चल रहा है। She crept close to him, snuggled her head under his arm. Crept close यानी दुबक के पास में चले जाना, है ना। वो बच्ची जो है केजिया, वो अपने पापा के बिल्कुल पास में सो गई। Snuggled her head under his arm, उनके हाथ के ऊपर अपना सर रख के सो गई है वो। Held tightly to his shirt, और शर्ट को भी टाइट से पकड़ा हुआ है। जब डर लगता है तो हम ऐसा ही करते हैं ना,
Then the dark did not matter. She lay still. अब केजिया अपने पापा के साथ थी. Now she was no longer afraid. अब उसे किसी बुचर का, किसी नाइटमेयर का डर नहीं लग रहा है. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो पापा कहते हैं बेटा अपने पैर जो है मेरे पैर पे रख के और गर्म कर लो और आराम से सो जाओ. Tired out, he slept before the little girl. अब पापा इतने थके हुए थे कि बच्ची सोती उससे पहले ही पापा को नींद आ गई. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो केजिया को रियलाइज होता है कि उसके पापा इतने भी बुरे नहीं हैं. जो पहले उसे जायंट जैसे, मॉन्स्टर जैसे लगते थे, आज उसे बेचारे लग रहे हैं. Poor father, मेरे बेचारे पापा इतने बड़े हैं ही नहीं. अब उनका ध्यान कौन रखेगा? There's no one to look after him. तो वो हमेशा अपनी दादी के पास सोती थी, आज पापा के पास है तो उसे ऐसा लग रहा है ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर. दादी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, पापा तो बहुत हार्ड है, लेकिन उसे लग रहा है इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, क्योंकि मेरे पापा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो इतने टायर्ड हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. अब उसे रियलाइज हो जाता है कि मेरे पापा बहुत हार्ड वर्क करते हैं और इतना थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ तो नहीं खेल सकते. शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. उसे ये भी महसूस होता है कि मैंने पापा के लिए तो गलत ही किया था, उन्होंने इतना अच्छा लिखा हुआ था और मैंने वो सारा फाड़ दिया. शी स्टिड सडनली एंड साइड. साइड का मतलब होता है एक डीप ब्रेथ लेना, स्टिड यानी टू मूव. तो ये सारा उसे रियलाइज होता है कि मैंने भी गलत काम किया था. तो वो एक लंबी सी सांस लेती है और महसूस करती है कि यस, आई हैड बीन रॉन्ग एंड दैट इज वाई माई फादर हैड बीटन मी. और इसीलिए मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं. व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर. तो वो क्योंकि अभी तक सोई नहीं है तो पापा उससे पूछते हैं व्हाट्स द मैटर? अनदर ड्रीम? क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा है? सोई कैसे नहीं? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. तो बच्ची जो है वो अपने पापा की इस बात का जवाब देती है. पूछते हैं ना कि क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आई क्या? सो कह रहे हैं कि नहीं पापा, मैं आपके दिल के ऊपर सो रही हूँ ना, मुझे आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है. What a big heart you have got, father dear. तो केजिया जो है अपने पापा को अपना प्यार दिखा रही है, वो बताना चाह रही है, रियलाइज भी करती है कि उसके पापा का दिल कितना बड़ा है. सो दैट्स इट फॉर द स्टोरी. एंड में केजिया को जैसे रियलाइज हो जाता है कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपने पापा से खूब प्यार करती है. सेम वे आप सबको भी समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं, अगर आपके प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, कभी कभी आपको डांट देते हैं, तो वो आपके भले के लिए होता है. इट इज़ फॉर योर ओन गुड. वो जानते हैं व्हाट इज़ बेटर फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट बेटर. तो आप उनके डिसीजन पे गुस्सा होने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें. राइट? And I hope you have understood the lesson properly. Still, if you have any doubt in any concept or any meaning which you haven't understood, you can ask me anytime. Have a good day.